हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज आप लोगों को एक नए पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ में ये वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो आज पर्टिकुलर इंटीग्रल सिखाएंगे वो किसका होगा? सेक, कॉसेक, टैन और कॉट, क्योंकि हमने अभी इनके पर्टिकुलर नहीं सीखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलिए, पहला है आप लोगों का क्वेश्चन, d2y/dx2 + a2y = sec x। हमने क्या बताया था? सेकेंड डेरिवेटिव को d2y बोलते हैं। ये a2y = कितना हो गया? sec x। प्लीज अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज वो देखिए, क्योंकि अदरवाइज आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी नहीं आएगा बनाना। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक्सिलियरी इक्वेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं AE। तो AE को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सिलरी इक्वेशन को D के प्लेस पर क्या लेते हैं? M। एक्सिलरी इक्वेशन यानी कि AE, हम D के प्लेस पर क्या लेंगे? M। तो m² + a², राइट साइड 0 लेते हैं। यहाँ से देखिए m² कितना आ गया? -a², क्योंकि अंडर रूट लेना है आप लोगों को, स्क्वायर रूट करेंगे तो -1 को लिखिए i², क्योंकि -1 क्या होता है कॉम्प्लेक्स में? i²। m की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट रखते वक्त प्लस माइनस लेते हैं तो देखिए इमेजिनरी रूट्स निकल कर आ रहे हैं। अगर इमेजिनरी आते हैं तो हमने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिखाया था, ठीक है। देखिए, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो तो एक बार देखनी पड़ेगी, है ना, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं CF। अगर इमेजिनरी आता है तो हमने क्या सिखाया था? जो i के साथ वैल्यू लिखी है उसे एक बार कॉज में और एक बार साइन में लिखिए। वेरिएबल कौन सा चल रहा है? x, cos ax sin ax। यहाँ C1 कांस्टेंट और यहाँ C2। ये आप लोगों का क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर इमेजिनरी में आता है प्लस माइनस दोनों कंबाइन हो जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल सीखना है हमें किसका? सेक का। तो जो y का कोफिशिएंट है उसको लिखिए 1 में, और हमें किसका करना है यहाँ पर? सेक ax का। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग? 1/d² + a² के फैक्टर देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, आपने d की जगह पर m रखा था, m के फैक्टर आए प्लस माइनस आइए। तो एक बात बताइए, d के फैक्टर भी तो क्या आएंगे? यहाँ से प्लस माइनस आइए। प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस में d माइनस आइए, और माइनस को जब इधर लाएंगे तो d प्लस आइए। आ गया समझ में आप लोगों को? इस तरह से फैक्टर करिए यहाँ से, अदरवाइज फिर डायरेक्ट कर लीजिए दोबारा, ठीक है। ये आप लोगों के हो गए फैक्टर। पी देखिए, पी कैसे करेंगे? अब सेक का करना है। सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन वैसे तो आप लोग बहुत लेंथी मेथड से करते हैं, चलिए हम आप लोगों को डायरेक्ट करना सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, इन दोनों में ये ऐड हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये छोटा है ना, तो कम वाली वैल्यू 1 में पहले लिखिए, और ये ज्यादा है तो ये बाद में लिखिए, ठीक है। अब हमें डी को कैंसिल करना है, क्योंकि ऊपर डी नहीं है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब जरा देखिए, डी प्लस आई इधर जाएगा, ठीक है, और माइनस डी प्लस आई इधर गया, डी माइनस आई इधर आएगा, आ गया। डी से डी क्या हो गया? कैंसिल। बट क्या बच रहा है? 2ia। यहाँ तो 2ia नहीं है, तो इस 2ia को रिमूव करने के लिए हम यहाँ क्या लिखते हैं? 1/2ia। अगर डायरेक्ट याद करना चाहते तो कैसे करेंगे? जो लेस वाली वैल्यू 1 में, फिर ग्रेटर वाली वैल्यू यहाँ पर दोनों में माइनस लगेगा तो डी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आप नंबर लिखते हैं इसका ट्वाइस यहाँ आ गया, ठीक है। अब चलिए, हमें करना किसका है? पर्टिकुलर सेक का। तो दोनों को जरा सेपरेट करिए। एक बार 1/d - ia लेंगे सेक ax का, और 1/2ia यहां से लेंगे 1/d + ia किसका करेंगे? सेक ax का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको? 1/2ia। देखिए, इसके प्लेस पर इंटीग्रल का साइन लगाइए। आप लोगों को देखिए कैसे सिखा रहे हैं, इस 1/d - ia के प्लेस पर इंटीग्रल का साइन लगाइए। d में से माइनस हो रहा है ना ia, तो e के ऊपर यही लिखिए -ia, ठीक है, और उसके साथ लगाइए x। तो इसको लिखते हैं इस तरीके से। तो अगर नेगेटिव आपने अंदर लिया तो पॉजिटिव वैल्यू ऐसे बाहर लेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। 1/d - ia के प्लेस पे इंटीग्रल साइन लगाइए, -ia है, e के ऊपर -ia लिखिए और x लगाइए। माइनस अंदर है तो प्लस बाहर, अगर प्लस अंदर होते तो माइनस बाहर होता। और यहाँ किसका करना है हमें? सेक ax का, ठीक है। इसी तरह यहाँ करिए 1/2ia। देखिए, d प्लस ia है तो e की पावर लिखिए iax, है ना, प्लस का है तो प्लस का। तो यहाँ पर अंदर लेंगे आप लोग प्लस का, तो बाहर लेंगे माइनस का। किसका करना है? सेक ax का, और इसके प्लेस पे इंटीग्रल आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, iax
टू आई है। देखिए सॉल्व करने के लिए ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई की पावर माइनस आई है एक्स का क्या होगा, देखिए आई के साथ जो लिखा है उसे कॉस में और साइन में लिखिए, है ना, माइनस है तो माइनस का आई, प्लस होता तो प्लस का, तो ई की पावर माइनस आई एक्स का फॉर्मूला है कॉस ए एक्स माइनस का आई साइन ए एक्स। सेक को क्या बोलते हैं बताइए, 1/cos बोलते हैं ना, माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2 आई ए। इसी तरह इसको ओपन करिए, क्या लिखेंगे इसे, कॉस ए एक्स, ये प्लस में है तो कॉस ए एक्स प्लस आई साइन एक्स, और सेक को लिखिए 1/cos ए एक्स। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से कैसे करेंगे, ये आएगा आप लोगों का ई की पावर आई ए एक्स अपॉन यहाँ से कितना आ रहा है 2 आई ए। देखिए इंटीग्रल के अंदर यहाँ पर कितना बनेगा, कॉस से कॉस कैंसिल 1 माइनस आई, और देखिए साइन अपॉन कॉस मिलके यहाँ से कितना हो गया tan ए एक्स डी एक्स। एक इंटीग्रल तो ये वाला आ गया, और यहाँ से दूसरा आ रहा है ई की पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2 आई ए। बताइए क्या होगा, वंस ये कॉस से कॉस कैंसिल, बट यहाँ काय में आ रहा है प्लस में। ओके, इसका इंटीग्रल करेंगे तो बताइए क्या आएगा, पर्टिकुलर चल रहा है ये आप लोगों का, ई की पावर आई ए एक्स अपॉन 2 आई ए, 1 का इंटीग्रल x, ठीक है, tan x का क्या होता है आप लोगों का log sec, या तो cos में लेंगे तो cos में ले सकते हैं, माइनस का होता है, फिर माइनस का log cos है, प्लस में लेना है तो यह आ जाएगा log sec ax, बट x के साथ क्या है a कांस्टेंट, तो अपॉन में वो भी आएगा। ओके, माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2 आई ए, 1 का इंटीग्रल x प्लस आई, 10 का log sec ए एक्स, और ए एक्स का ए अपॉन में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले कलेक्ट करेंगे और लॉग वाले एक साथ कलेक्ट करेंगे। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग इसके फैक्टर्स करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है, फैक्टर आई में आएंगे। ठीक है, डी देखिए ऐसे कर लिया करिए, जैसे आप लोग क्या करते हैं बताइए, अगर आप डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो उसके फैक्टर डी माइनस ए और डी प्लस ए लिखते हैं ना, प्लस हो तो बस यहाँ आई लगा दीजिए। देखिए इजी तरीका बता रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, लेस वाला पहले और ग्रेटर वाला बाद में, बीच में माइनस साइन लगाया, जो ऊपर कांस्टेंट बचेगा उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप इस पार्ट को अलग करिए और इसको अलग कर दिया, दोनों को सेपरेट। अब इसका करना है, इसके प्लेस पर इंटीग्रल माइनस में तो ई की पावर माइनस आई ए लिखा, साथ में एक्स और सेक ए एक्स डी एक्स, अगर माइनस अंदर तो प्लस वाला बाहर। ये देखिए डी प्लस आई एस के प्लेस पे इंटीग्रल, तो प्लस वाला अंदर तो माइनस वाला बाहर। इसको ओपन करिए, कॉस ये काय में होगा, ई माइनस में तो माइनस आएगा, प्लस में है तो प्लस आएगा, और सेक को लिखेंगे 1/cos, कैंसिल होगा, एक जगह 1 और एक जगह 10, और इंटीग्रल कर दिया। अब क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे एक्स वाले और लॉग वाले। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोग इसको करिए, फिर करते हैं आप लोगों का। देखिए अगर इसको कंबाइन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, पर्टिकुलर में देखिए ये आ गया आप लोगों का ई की पावर आई ए एक्स अपॉन 2 आई ए एक्स, है ना, इसके साथ इसे लिख लें माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2 आई ए एक्स, ये हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखिए माइनस यहाँ जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, है ना, तो दोनों माइनस क्या, माइनस बाहर ले लेते हैं, ये कितना बनेगा, ई की पावर आई ए एक्स अपॉन 2 आई ए लॉग सेक ए एक्स अपॉन ए, प्लस यहाँ से कितना आएगा, ई की पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2 आई ए लॉग सेक ए एक्स अपॉन ए, ये बनेगा। ओके, तो देखिए पर्टिकुलर कैसे लेंगे, यहाँ से एक तो x अपॉन 2 आई ए कॉमन आ रहा है, ये क्या बचेगा, ई की पावर आई ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक तो 1/2 आई ए और एक a, ये वाला a स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या बचेगा, और log भी कॉमन आ रहा है ना, तो log भी लीजिए, log sec a x, तो क्या बचेगा आप लोगों का यहाँ e की पावर आई ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई ए एक्स। अब देखिए आप लोगों को दो फॉर्मूले आते हैं, e की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ठीक है, इसे बोलते हैं cos थीटा, और e की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i को बोलते हैं साइन थीटा। ओके, 2 अगर हम इधर ले जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर आई थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा इज 2 cos थीटा, और e की पावर आई थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा इज 2i साइन थीटा। तो जरा वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, तो देखिए आप लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, x अपॉन 2ia, ये क्या बन गया 2i साइन थीटा, का काम कौन कर रहा है, जो i के साथ लिखा है,
ए एक्स, ओके। और ये क्या बनेगा, -1/2i ए स्क्वायर, यहां से कितना आएगा, log sec ए एक्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आई भी था, ये वाला आई भी था ना, तो यहाँ से आई, ये दोनों में आई भी चल रहा है, तो यानी क्या, तो एक काम करिए, आई को कैंसिल कर लेंगे, चलिए ये आई, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, आई से आई अब कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए इसके प्लेस पर कितना आ गया, 2 cos ए एक्स, तो देखिए इस आई से वाला आई कैंसिल, 2i से 2i कैंसिल, तो ये कितना आ गया यहाँ से आप लोगों का, x/a sin ए एक्स माइनस, और देखिए यहां से कितना आ रहा है, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो यहां से आएगा आप लोगों का माइनस का 1/a स्क्वायर cos ए एक्स log sec ए एक्स। देखिए अगर आप इसे cos बना दें तो ये प्लस में हो जाएगा, x/a sin ए एक्स, क्योंकि log sec ए एक्स माइनस का cos ए एक्स होता है, तो यहां से लिखिए log cos ए एक्स, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट सॉल्यूशन आप लोग कैसे देते हैं, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो दोनों को ऐड करेंगे, देखिए क्या आंसर आ जाएगा, y कितना था आपका, CF क्या था, C1 cos ए एक्स प्लस C2 sin ए एक्स, और पर्टिकुलर क्या आया आप लोगों का, x/a sin ए एक्स 1/a स्क्वायर cos ए एक्स log cos ए एक्स, ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। देखिए थोड़ा लेंथी तो है क्वेश्चन, बट हार्ड नहीं है, ओके। लेंथी तो है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, बट हार्ड नहीं है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोग, हमने इसमें किसका किया, सेक का, इसी तरह हम कोसेक का tan का करेंगे, करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पर्टिकुलर सिखा रहे हैं tan का, तो देखिए सबसे पहले सेकेंड डेरिवेटिव है d2y आएगा, y कॉमन ले रहे हैं आंसर में, है ना, 4 tan 2x, इस तरह से आएगा ना। सबसे पहले अभी एक्सिलरी आप लोगों को बनाना बताया, क्या बनाएंगे, d के प्लेस पर m रखिए, m स्क्वायर प्लस 4 0, तो m स्क्वायर कितना आ गया, -4, तो इसे माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे, i स्क्वायर, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, +-2i, है ना। अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बिल्कुल सेम इसी तरह आया था, ai, तो आप लोगों ने क्या बनाया था, C1 cos, एक बार i के साथ क्या है 2, एक बार cos में लिखिए और एक बार साइन में और x लगाएंगे, क्योंकि x वेरिएबल चल रहा है इधर, और C1 और C2 आ गए कांस्टेंट, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेम है पहले की तरह। अब हमें पर्टिकुलर बनाना है, क्या करेंगे बताइए, y का कोफिशिएंट 1/, में लिखिए, इसका करना है 4 कांस्टेंट है, इधर लिख लेते हैं tan 2x, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे अभी आप लोगों ने किया। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, देखिए आप दोबारा सीखिए, अगर d2 -4 होता तो फैक्टर होते d -2 और d +2, अगर यहाँ पे प्लस है तो बस यहाँ i लगा दीजिए, तो यानी कि इसके फैक्टर क्या आ गए, d -2i और d +2i। देखिए शॉर्ट करने का तरीका भी आप लोगों को बता रहे हैं, अदरवाइज बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए पार्शियल कैसे सिखाया था, बिल्कुल उसी तरह करिए जैसे अभी सिखाया था। क्या सिखाया था बताइए, ये है लेस, तो 1/d -2i, और फिर लिखिए ज्यादा वाला d +2i, है ना, और माइनस करिए, तो देखिए ऊपर जाइए d +2i इधर, और यहाँ से करेंगे -d +2i, कितना बना 4i, जबकि यहाँ पे नहीं है, तो 4i से क्या करिए डिवाइड, ओके। यहाँ पर क्या कहाँ था, केवल 1/, का करा ना हमने, और साथ में क्या चल रहा है, tan 2 है। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम है तो फिर पूरा पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करिए, तब आप लोगों का ये निकल कर आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1/i सेपरेट करिए, d -2i tan 2x का करना है, और यहाँ से 1/d +2i tan 2x का करना है, ओके। तो बताइए कितना आएगा, 1/i को हमने बताया था -i बोलते हैं, है ना, और अगर नहीं लिखना चाहते तो रहने दीजिए, अगर आप 1/i में भी चलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए कैसे सिखाया था बताइए, इसके प्लेस पर इंटीग्रल, है ना, इसके प्लेस पर इंटीग्रल, क्या कोफिशिएंट है -2i, उसके साथ x लिखिए, tan 2x dx, यही बताया था। इसके प्लेस पे इंटीग्रल माइनस में, तो e की पावर माइनस में x लगाइए, tan का करना, अगर माइनस अंदर लिया है आप लोगों ने तो प्लस वाला e फैक्टर बाहर लीजिए, ठीक है, माइनस। अब देखिए इसके प्लेस पर इंटीग्रल, ये प्लस में है तो e की पावर 2ix, tan साथ में, अब प्लस अंदर लिया है तो e की पावर -2ix बाहर आएगा, ओके। अब चलिए 1/i कैसे करेंगे, देखिए पहले भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ओपन किया था हमने,
क्या किया था बताइए, ई को ओपन करिए, ई की पावर क्या होगा, एक बार कॉस में और एक बार साइन में, आई माइनस का है तो माइनस लिखिए। टेन को बताइए क्या बोलते हैं, साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस ई की पावर माइनस 2ix बाहर लिखिए, इसको ओपन करिए, कॉस 2x प्लस आई साइन 2x, इसे क्या लिखेंगे, साइन 2x अपॉन कॉस 2x। ओके, चलिए यहां से आ गया 1 अपॉन आई, इसे क्या लिखेंगे, ई की पावर 2ix। अब इसको अंदर लाइए जरा, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ आ गया साइन 2x और ये हो गया आप लोगों का साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x माइनस ई की पावर माइनस 2ix, कॉस कैंसिल, कितना आ गया साइन 2x प्लस आई साइन स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x dx। ओके, ये 1 अपॉन आई पूरे के साथ में चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब देखिए, साइन स्क्वायर 2x के प्लेस पर आइडेंटिटी आप लोग पढ़ कर आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। पहले एक काम करिए आप लोग, यहां तक करिए, आगे करते हैं फिर। चलिए पर्टिकुलर को कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, यह आ गया आप लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन आई, ये है आप लोगों का ई की पावर 2ix, है ना, यहां से क्या बना साइन 2x माइनस, ये आएगा आई, इसको कन्वर्ट करिए 1 माइनस कॉज स्क्वायर 2x अपॉन कितना हो गया कॉस 2x, ओके, माइनस ई की पावर माइनस 2ix, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस आई 1 माइनस कॉज स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x dx। चलिए इसको सेपरेट करिए, कैसे होगा देखिए, 1 अपॉन आई, ये ई की यहाँ इंटीग्रल भी है, ये आ गया ई की पावर 2ix, यहां से देखिए क्या बनेगा साइन 2x माइनस आई, 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक कॉस कैंसिल, ये आ गया कॉस 2x dx माइनस ई की पावर माइनस 2ix, इसको भी सेपरेट करिए, साइन 2x प्लस आई, 1 अपॉन कॉस क्या बन गया सेक 2x और एक कॉस कैंसिल, तो ये आ गया कॉस 2x और dx, ठीक है। चलिए अब इसका करेंगे इंटीग्रल 1 अपॉन आई ई की पावर 2ix, बताइए साइन 2x का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2i। देखिए सेक एक्स का क्या होता है, एक तो होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x और एक होता है लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, एक फार्मूला इसका ये भी है, सेक एक्स dx का इंटीग्रल एक होता है लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यानी जितना एंगल है उसका हाफ, ये भी होता है एक इंटीग्रल, तो देखिए इसका क्या होगा लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एंगल का हाफ, तो 2x का हाफ x आ गया और x के साथ 2 है तो यहाँ अपॉन 2 भी आएगा, ओके, ठीक है, इंटीग्रल हो गया प्लस आई कॉस 2x का इंटीग्रल क्या हो गया साइन 2x माइनस ई की पावर माइनस 2ix, कॉस का साइन का इंटीग्रल कॉस में आ गया आई, ये भी ऐसे ही होगा लॉग 10 कितना हो गया पाई बाई 4 प्लस एक्स और अपॉन 2 भी आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, माइनस आई कॉस का इंटीग्रल साइन 2x अपॉन 2, ये हो गया आप लोगों का पूरे का इंटीग्रल और आई सबके साथ चल रहा है, ओके, यहां तक आप लोगों को आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाला कलेक्ट करिए 1 अपॉन आई, देखिए क्या होगा, देखिए ये आ रहा है, चलिए पास पास लिख लेते हैं पहले, ई की पावर 2ix अपॉन 2 कॉस 2x यही आएगा, और यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 ई की पावर माइनस 2ix कॉस 2x, ये दोनों कलेक्ट करिए, ठीक है, ये माइनस का है और वो भी माइनस का है, तो दोनों माइनस का अगर कॉमन ले लें तो यार आई बाई 2 ई की पावर 2ix लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, ओके, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा प्लस का आई बाई 2 ई की पावर माइनस 2ix लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में ये वाले आ गए, अब देखिए ये यहाँ जाएगा ये प्लस में और वो भी
प्लस में, तो ये कितना आ रहा है प्लस में, ये वैल्यू दे रहा है आप लोगों की क्या, e की पावर 2ix इंटू आई साइन 2x, ओके, प्लस, और यहाँ अपॉन 2, अच्छा यहाँ भी एक अपॉन 2 आएगा, है ना, क्योंकि इंटीग्रल कर रहे हैं ना, प्लस ये भी प्लस में आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है हमारा आई ई की पावर माइनस 2ix साइन 2x अपॉन 2। देखिए थोड़ा लेंथी तो है क्वेश्चन, ठीक है, चलिए इतना करिए जरा, ये लाइन पहले से लिखी हुई है, ठीक है, अभी इसको रब करके तब करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आएगा बताइए, 1 अपॉन आई, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, cos 2x अपॉन 2, माइनस भी लेना पड़ेगा यहाँ से, cos 2x अपॉन 2, तो ये बनेगा आप लोगों का e की पावर 2ix, क्योंकि नेगेटिव वाला ही माइनस में होता है इसलिए माइनस कॉमन लिया, इन दोनों में से देखिए ये ब्रैकेट में है ना, क्या आ रहा है, माइनस तो बाहर है, एक तो i/2 कॉमन आ रहा है और एक log 10 π/4 प्लस x कॉमन आ रहा है, ठीक है, और ये 1 अपॉन आई पूरे के बाहर है, ये वाला 1 अपॉन आई पूरे के बाहर है, ठीक है, यहां से कितना आ गया, ये बचेगा आप लोगों का e की पावर 2ix और e की पावर माइनस 2ix, यही बचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है आप लोगों का, ये आ रहा है i/2 साइन 2x e की पावर 2ix e की पावर माइनस 2ix। देखिए क्वेश्चन लेंथी तो है बट हार्ड नहीं है ना, क्वेश्चन लेंथी तो है बट हार्ड नहीं है। चलिए अब करते हैं आगे, 1 अपॉन आई, फार्मूला भी बताकर आए हैं आप लोगों को, ये माइनस में तो कहीं का बनेगा 2i साइन, आई के साथ क्या लिखा है 2x माइनस i/2 log 10 π/4 प्लस x, ये किसका होगा प्लस में है तो 2 cos 2x का, ठीक है, प्लस i/2 साइन 2x, ये किसका होगा 2 cos 2x का, ओके। चलिए अब कितना होगा, आई को अगर हम अंदर लेते हैं, देखिए ये वाला आई कैंसिल, ठीक है, ये वाला आई भी कैंसिल और ये वाला आई भी कैंसिल, ओके, तो यहां से कितना आ गया, माइनस का 2 से 2 कैंसिल, माइनस का यहां आ गया साइन 2x cos 2x, और यहां से आ रहा है माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया माइनस का cos 2x log 10 π/4 प्लस x, ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया साइन 2x cos 2x, ओके, तो देखिए ये भी कैंसिल हो गया, तो यानी कि हमारा आंसर आया माइनस cos 2x log 10 π/4 प्लस x, ये आप लोगों का पर्टिकुलर आया है, और जो आप सॉल्यूशन लेते हैं वो क्या होता है y इक्वल टू CF प्लस PI, यानी जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है पर्टिकुलर है, उन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इससे देखिए क्या लिखेंगे d2y और ये 1y, तो y कॉमन ले लें, सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो d के प्लेस पर m रखते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 0, अब तो आ गई होगी आप लोगों को -1, माइनस को क्या लिखेंगे आई स्क्वायर, तो m की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे देते हैं कॉस और साइन में, आई का कोफिशिएंट बना है 1x, एक बार कॉस और एक बार साइन, c1 और यहाँ c2 दोनों को ऐड कर दीजिए, पर्टिकुलर लेना है 1 अपॉन कितना होगा d2 प्लस 1, किसका करना है cosec x का, तो देखिए इसके फैक्टर करिए, देखिए अगर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर d2 माइनस 1 स्क्वायर होता तो d माइनस 1 d प्लस 1 फैक्टर होते, अगर प्लस है तो बस यहाँ i लगा दीजिए, 1i को i कह सकते हैं, तो d माइनस आई एंड d प्लस आई cosec x, ओके। पार्शल कैसे सिखाया हमने करना, चलिए यहाँ करते हैं, कैसे सिखाया बताइए, पहले आप लेस वाला लीजिए, फिर जो ग्रेटर वाला है वो लीजिए, दोनों के बीच में माइनस साइन लगाइए, जरा करिए, d प्लस आई माइनस d प्लस आई, 2i बचेगा तो 2i से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे सिखाया आप लोगों को cosec x। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों का सेपरेट करिए, एकदम सेम है, अगर आप ढंग से समझ रहे हैं तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेथड,
1/2i डी प्लस आई, किसका करना है, कोसेक का। सेक कोसेक टेन आप लोगों के कर दे बिल्कुल सेम बनेंगे एकदम से कॉट का भी, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह इंटीग्रल ई के साथ क्या है माइनस आई, उसके साथ एक्स लगाइए, है ना, कोसेक एक्स डी एक्स, माइनस अंदर है तो प्लस बाहर लीजिए। यहाँ देखिए 1/2i क्या करेंगे, इसके प्लेस पर इंटीग्रल प्लस में है तो ई की पावर आई एक्स, तो माइनस वाला अंदर, है ना, वो प्लस वाला बाहर तो माइनस, प्लस वाला अंदर तो माइनस वाला बाहर, कोसेक एक्स डीएक्स। चलिए अब एक काम करिए, क्या बताया था, ये बाहर वाला नहीं ओपन करेंगे आप, अंदर वाला इंटीग्रल की वजह से ओपन करते हैं। एक बार कॉस में और एक बार साइन में, आई माइनस का तो माइनस, कोसेक को क्या बोलते हैं 1/sin, है ना, ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। बताइए ई की पावर आई एक्स को ओपन करिए, cos x प्लस आई साइन एक्स, कोसेक को क्या बोलते हैं 1/sin x, ठीक है। ई की पावर आई एक्स अपॉन 2i, बताइए क्या बन जाएगा cot x माइनस आई डी एक्स, है ना, ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i, ये क्या बन गया cos अपॉन साइन कॉट, और ये कैंसिल हो गया dx। चलिए इंटीग्रल करिए, e की पावर आई एक्स अपॉन 2i, इसका क्या होगा कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, आई का आई डी एक्स का आई एक्स, ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, और आई का हो गया आई एक्स। ओके फर्स्ट वाले कलेक्ट करिए, देखिए 1/2i और लॉग साइन एक्स कॉमन आ रहा है, ये प्लस में ये माइनस में, ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स, दोनों माइनस है तो माइनस बाहर लीजिए, यहाँ से आएगा आई एक्स अपॉन 2i बाहर आ गया, तो ये आएगा आप लोगों का ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताइए क्या बनेगा, ये यहाँ से 1/2i लॉग साइन एक्स चल रहा है, इसके प्लेस पर आप लोग क्या लिखेंगे 2i साइन एक्स, फॉर्मूले बताए थे अभी, और ये प्लस में तो कॉस बनेगा, आई से आई क्या हो गया कैंसिल, माइनस का x/2, ये आएगा 2 cos x, तो 2 से 2 कैंसिल। ओके तो यहां से आएगा आपका पर्टिकुलर क्या 2i से 2i कैंसिल, तो ये आ गया साइन एक्स लॉग साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। ओके और बताइए सॉल्यूशन क्या होता है आप लोगों का, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो आप लोगों का फंक्शन आया था क्या आया था c1 cos x प्लस c2 sin x में ये ऐड कर देंगे, यही आया था शायद c1 cos x c2 sin x में sin x log sin x माइनस x cos x ऐड कर देंगे ना, तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को मेथड्स क्लियर हुए होंगे। प्लीज अगर आप लोगों को मेथड क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी चैप्टर करना है, कौन सी बुक के आप लोगों को नोट्स चाहिए, या आप लोगों को कौन से हमारे लेक्चर चाहिए। अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो ओके प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि तभी तो आप लोगों के पास वीडियो डालने के बाद नोटिफिकेशन जाएगा। ओके गुड डे एंड गुड लक।